नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज के क्लास में जो है हम लोग देवघर ज़िला के बारे में बात करेंगे। पिछले क्लास में जो है ब्लास्टर का जितने भी जेएसएससी ब्लास्टर बैच जो है उसमें से हम लोगों ने 17 से 18 क्लास हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें से जो है लगभग जो है झारखंड का ज्योग्राफी कुछ क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था और बाकी जितने भी 15-16 क्लास थे उन सारे क्लास में जो है हम लोगों ने झारखंड ज़िला के बारे में डिस्कस किया हुआ था। अभी तक जो है ये देवघर, गिरिडीह और धनबाद और जितने भी इधर के जितने भी ज़िले हैं, गिरिडीह हो गया, चतरा हो गया, हजारीबाग, लातेहार, सिमडेगा वगैरह, इन सारे ज़िलों के बारे में हम लोगों ने देखा है कि कहाँ से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, किसका कितना प्रखंड है, कितने वहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है, कौन से पर्यटन स्थल है, कौन से घूमने का जगह है, कहाँ कहाँ से जेएसएससी सवाल पूछा जाता है और कहाँ से सवाल जो है पूछने की संभावना है। इन सारे चीज़ों को जो है हम लोगों ने वन बाय वन करके सारे क्लास में डिस्कस किया हुआ है। आज की क्लास में जो है हम लोग जो है देवघर ज़िला के बारे में डिस्कस करेंगे। झारखंड का ये मैप है और इस मैप में देवघर ज़िला देखिए यहाँ पर है। इसके पूर्वी साइड में दुमका आता है, पश्चिमी साइड में गिरिडीह है, दक्षिणी साइड में आपका जामताड़ा आता है और इसके देवघर ज़िला के उत्तर साइड में बिहार राज्य आते हैं। ठीक है, तो इसका स्थिति था झारखंड के मैप में देवघर ज़िला का। इसमें से आज जो है हम लोग देवघर ज़िला को किस नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें कितने प्रखंड हैं, इसके अलावा यहाँ पर्यटन स्थल कौन से मंदिर हैं, ठीक है, कौन से स्टेडियम है, कौन से शिक्षण संस्थान हैं, इससे संबंधित और भी तथ्य को, सारी चीज़ों को जो है हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि जेएसएससी जो है यहाँ से किस तरह के सवाल पूछते हैं और कौन से सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। इन सारे चीज़ों को जो है हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। जो है आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन है और डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक जो दिया है उस पर क्लिक करके जो है आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि देवघर जो ज़िला है इसको पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में जो है बैजनाथ मठ के रूप में जाना जाता था। ठीक है, लेकिन अभी जो है झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में कहा जाता है इसको। किसको? देवघर को। तो देखो यहाँ पर ये जो सवाल है जेएसएससी जो है पूछा हुआ है। ठीक है, और ये वाला सवाल हो सकता है आने वाले दिन में पूछे जा सके कि बैजनाथ मठ के रूप में जो है झारखंड के कौन से जिला को जाना जाता है, तो देवघर जिला को। ये पुराना सवाल है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछे कि झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कौन से जिला को कहा जाता है, तो देवघर जिला को। इसको आपको याद रखना है। अगर हम लोग स्थापना की बात करेंगे देवघर जिला का, तो इसकी स्थापना जो है 1983 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में। 1983 में जो है संथाल परगना जिला को 4 भागों में विघटित हो गया। ठीक है, संथाल परगना के जितने भी क्षेत्र थे उसको जो है 4 भागों में विभक्त कर दिया था। एक हुआ था दुमका जिला बनाया गया था, एक देवघर, एक साहिबगंज और एक गोड्डा जिला बनाया गया था। ठीक है, और इस तरह से जो है देवघर जिला जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1983 में। इसको आपको याद रखना है। और अभी हमने आपको बताया कि बैजनाथ मठ के रूप में किसे जाना जाता है? देवघर जिला को। ठीक है, तो ये 3 सवाल जो है किसका स्थापना कब हुआ था, बैजनाथ मठ के रूप में किसे जाना जाता है, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी जो है किसे कहा जाता है, कौन से जिला को कहा जाता है, इन सारे चीज़ों को जो है आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे अनुमंडल के बारे में, तो देवघर जिला में टोटल 2 अनुमंडल हैं। ठीक है, एक खुद देवघर और एक मधुपुर। अभी हाल फिलहाल के करंट अफेयर में आप लोगों ने देखा होगा कि मधुपुर में जो है उपचुनाव हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे लोकसभा क्षेत्र के बारे में। तो विधानसभा क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो देवघर में जो है 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक खुद देवघर है, एक मधुपुर है, एक सारठ है। ठीक है, ये 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये जो आपका देवघर और मधुपुर जो है, ठीक है, ये जो देवघर और मधुपुर जो है आपका एक गोड्डा विधानसभा क्षेत्र, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2 चीज़ होते हैं ना, एक लोकसभा होता है, एक विधानसभा होता है। तो देवघर जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक देवघर, एक मधुपुर, एक सारठ है। ठीक है, अगर हम लोग लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो इसका जो देवघर और मधुपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, ये देवघर और मधुपुर जो विधानसभा क्षेत्र है इसका लोकसभा क्षेत्र कौन सा पड़ता है? गोड्डा जिला। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और सारठ जो इसका विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, इसका लोकसभा क्षेत्र कौन सा पड़ता है? दुमका जिला। तो इन सारे चीज़ों को याद रखना कि कितने लोकसभा क्षेत्र कितने हैं, कौन कौन सा लोकसभा क्षेत्र है, कौन कौन से जो है आपका विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा
कि बैजनाथ मठ के रूप में किसे जाना जाता है, झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कौन सा है, इसकी स्थापना देवघर जिला की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसमें कितने अनुमंडल हैं, ठीक है, इसका लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने देखा। अब ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है कि देवघर जिला में जो है टोटल कितने प्रखंड हैं, तो टोटल जो है 10 प्रखंड है, ठीक है। 5 जो है देवघर अनुमंडल के अंतर्गत आता है और 5 जो है मधुपुर अनुमंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्योंकि 2 ही अनुमंडल देवघर में है ना, एक कौन सा देवघर अनुमंडल और एक मधुपुर अनुमंडल, ठीक है। तो 5 प्रखंड जो है देवघर के अंतर्गत आता है और 5 प्रखंड जो है मधुपुर के अंतर्गत आता है। टोटल कितने हो गए, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि देवघर जिला में जो है टोटल कितने प्रखंड हैं, तो टोटल जो है आपका 10 प्रखंड है, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे स्टेडियम के बारे में कि कमलाकांत नारावने स्टेडियम कहाँ पर है, तो देवघर जिला में, इसको याद रखना, किताब में कहीं पर नहीं मिलेगा खोजने पर। कुमैथा स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ पर है, ये भी देवघर जिला में है, इसको भी याद रखना, किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो चीज़ किताब में नहीं है, जो आप नहीं जानते हो, उसको जो है आप कॉपी में या फिर इसको जब प्रिंट आउट निकालोगे इस पीडीएफ का, तो उस वक्त आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, ज़रूर से ज़रूर एग्जाम के पहले आप ज़रूर इसको पढ़ना, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे देवघर जिला में शिक्षण संस्थान के बारे में, अगर शिक्षण संस्थान, तो हिंदी विद्यापीठ जो है कहाँ पर है, ठीक है, हिंदी विद्यापीठ जो है आपका कहाँ पर है, देवघर जिला में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी स्थापना जो है 1929 ईस्वी में गोवर्धन महाविद्यालय के नाम से की गई थी। किस विद्यालय से, गोवर्धन महाविद्यालय के नाम से की गई थी, कब, 1929 में। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी विद्यापीठ जो देवघर में है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये सवाल एसएससी के द्वारा जो है पूछा जा चुका है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है आपका, अगर इस हिंदी विद्यापीठ की स्थापना जो की गई थी 1929 में देवघर जिला में, इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदी भाषा का प्रचार करना, ठीक है। और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इस महाविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या था कि यहाँ पर आप लोग देखिए कि 20 मई 1934 में जो है महात्मा गांधी भी इस संस्थान में आए हुए थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है देवघर में हिंदी विद्यापीठ, ठीक है, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी। प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इस विद्यालय जो महाविद्यालय है इसके कुलपति भी रह चुके थे। यहाँ पर महात्मा गांधी भी आए हुए थे, कब, 20 मई 1934 को, ठीक है, इसको याद रखना है। हिंदी विद्यापीठ कहाँ पर है, देवघर में। इसके बाद जो है एक और है रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, ये भी कहाँ पर है, देवघर में, इसको भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1922 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, बाबा वैद्यनाथ सांस्कृतिक महाविद्यालय कहाँ पर है, देवघर में, ठीक है। तो झारखंड विधानसभा में 2019 में जो है झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2019 में जो पारित हुआ था, उसके तहत जो है झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। यह झारखंड का जो है पहला संस्कृत विश्वविद्यालय है, ठीक है। इसलिए जो है झारखंड को जो देवघर को जो है सांस्कृतिक राजधानी के रूप में कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे विद्यालय हैं जो संस्कृति से संबंधित है, कहाँ पर है, देवघर जिला में, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देवघर में कुछ दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि नंदन पहाड़, एग्जाम में भरपूर जो है इसको पूछा जाता है, नंदन पहाड़ कहाँ पर है। नंदन पहाड़ जो है आपका ये पर्यटन स्थल है, कहाँ पर है, देवघर जिला में, ठीक है। यहाँ पर भगवान शंकर के द्वारपाल नंदी महाराज का मंदिर है, ठीक है। नंदी महाराज की मंदिर होने की वजह से इस पहाड़ का नाम जो है नंदन पहाड़ पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है जैन के 12वें तीर्थकर वासुपूज्य का मंदिर अवस्थित है। तो इस काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि नंदन पहाड़ जो है झारखंड राज्य के किस जिला में अवस्थित है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। उसके बाद एक चीज़ और है, ये भी किताब में आपको नहीं मिलेगा, रेखिया पीठ आश्रम, ये कहाँ पर है, देवघर में, ठीक है, कहाँ पर है, देवघर शहर में। यह एक योग आश्रम है, इसकी स्थापना जो है विश्व प्रसिद्ध योग गुरु सत्यानंद सरस्वती ने 1989 में किया हुआ था, ठीक है। तो रिखिया पीठ आश्रम कहाँ पर है, देवघर में। एक और है सत्संग आश्रम, ठीक है। तो यह आश्रम भी देवघर में ही अवस्थित है, देवघर शहर में अवस्थित है, ठीक है। इसका निर्माण जो है ठाकुर अनुकूल चंद्र ने
1946 ईस्वी में किया हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना। ठीक है। और इसी आश्रम में जो है एक संग्रहालय है जिसका नाम है मेमोरिया, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना। ठीक है। मेमोरिया संग्रहालय जो है कहाँ पर है? देवघर में सत्संग आश्रम में, तो इसको याद रखना। एक और कुछ है पर्यटन स्थल में, जैसा कि तपोवन जो है, ठीक है, यह भी जो है देवघर जिला में स्थित है। तपोवन, तपोवन पहाड़ आप देख सकते हैं, ये कहाँ पर है? देवघर जिला में। ठीक है। यहाँ पर जो है शिव जी का मंदिर है इसी पहाड़ में, इसलिए काफ़ी फेमस है। ठीक है। एक तरह का समझिए कि ये पर्यटन स्थल है, कहाँ पर है? देवघर में। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि तपोवन जो है या तपोवन पहाड़ जो है कहाँ पर आपका है, तो इसका नाम जो है कहाँ पर है आपका? देवघर जिला में। ठीक है। और यहाँ पर एक जलकुंड भी है, गर्म जलकुंड है, जिसका नाम है सीता कुंड और शक्ति कुंड। ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है वैद्यनाथ मंदिर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि इस मंदिर का निर्माण जो है किन्होंने करवाया था। शायद इस बार के जेपीएससी में भी सवाल पूछा गया था। तो वैद्यनाथ मंदिर जो है आपका देवघर शहर में अवस्थित है। ठीक है। कहाँ पर? देवघर शहर में। यहाँ जो है इस मंदिर का निर्माण जो है गिद्धौर के राजवंश के 10वें राजा पूरनमल ने करवाया था। तो इसको याद कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किन्होंने करवाया था? पूरनमल ने। ठीक है। और इसके अलावा जो है अगर आगे हम लोग कुछ बात करेंगे तो इसमें जो है टोटल जो है 21 जो है बड़े बड़े मंदिर हैं। ठीक है। कितने? 21 बड़े बड़े मंदिर हैं। यहाँ शिवलिंग की स्थापना जो है रावण ने की थी, इसलिए इसे रानेश्वर महादेव भी कहते हैं। ठीक है। ये जो देवघर में जो मंदिर है, इसमें जो शिव जी का जो आपका शिवलिंग होता है, उसकी स्थापना किन्होंने किया था? रावण ने किया था, इसलिए इसे रानेश्वर भी कहते हैं। ठीक है। रावणेश्वर मंदिर भी कहते हैं इसको। ठीक है। तो इसको भी याद रखना। बैजनाथ मंदिर कहाँ है, इसकी स्थापना कब किन्होंने की थी, और इसमें कितने बड़े मंदिर है, ये सब सारे जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, इन सारों चीज़ों को जो है आपको याद रखना है। ठीक है। बाकी हम टेस्ट में कुछ सवाल देंगे, कुछ अलग सवाल देंगे इसी से संबंधित। ठीक है। उन सारी चीज़ों को ज़रूर आप लोग कीजिएगा टेस्ट में। इसके बाद एक है नौलखा मंदिर। तो नौलखा मंदिर ये भी कहाँ है? देवघर शहर में अवस्थित है। ठीक है। कहा जाता है कि इस मंदिर को कलयुग मंदिर भी इस मंदिर को जो है युगल मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है राधा कृष्ण का युगल मूर्ति है। जब चारुशीला देवी के पति अक्षय घोष और बेटे अतीन्द्र घोष की मृत्यु हो गई थी, तो वो देवघर स्थित बालानंद आश्रम से जुड़ गई थी। ठीक है। फिर से ध्यान से सुनो इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट कहानी है इसमें, कि नौलखा मंदिर जो है कहाँ पर है? देवघर में। ठीक है। और ये जो मंदिर है काफ़ी फेमस जगह है, आप देख सकते हैं चित्र में कि कितना बड़ा मंदिर है, कितना फेमस जगह है। ठीक है। कहाँ पर है नौलखा मंदिर? देवघर शहर में। और इसको जो है जब चारुशीला देवी के पति अक्षय घोष और बेटे अतीन्द्र घोष की मृत्यु हो गई, तो वो देवघर स्थित बालानंद आश्रम से जुड़ गई थी। कौन कौन जुड़ गई थी? चारुशीला देवी। ठीक है। इसको ध्यान से रखना आप। उसने जो है नौलखा मंदिर को बनाने के लिए धन का दान दिया, और फिर यह मंदिर जो है बालानंद आश्रम के एक अनुयायी ने 1948 ईस्वी में बनाया था। ठीक है। और इस मंदिर के निर्माण में टोटल 9 लाख खर्च हुए थे, इसलिए इसको नौलखा मंदिर कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना। ठीक है। ये जो नौलखा मंदिर है, इसके निर्माण में जितने भी पैसे खर्च हुए थे, वो पैसा किन्होंने दिया था? चारुशीला देवी ने। किन्होंने दिया था? चारुशीला देवी ने। तो इसको याद रखना है, चारुशीला देवी कौन थी? इन्होंने जो है नौलखा मंदिर के निर्माण में जो है इन्होंने जो है धन इकट्ठा किया था, सहयोग किया था। ठीक है। इसको याद रखना। इसके बाद जो है त्रिकुट पहाड़, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। त्रिकुट पहाड़ कहाँ पर है? त्रिकुट पहाड़ देवघर शहर में। ठीक है। इसको याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि त्रिकुट पहाड़ कहाँ पर है? देवघर शहर में। ठीक है। इसके अलावा जो है कर्णेश्वर धाम, कर्णेश्वर धाम जो है ये भी जो है आपका देवघर जिला के कौरो प्रखंड में स्थित है। कहाँ पर? कौरो प्रखंड में। इसको याद रखना। इसके बाद जो है रोहिणी गांव, इसके बारे में तो काफ़ी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। रोहिणी गांव कहाँ पर है? तो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही जो है महत्वपूर्ण स्थल है रोहिणी गांव। ठीक है। यह गांव जो है अजय नदी के तट पर अवस्थित है। इसी गांव में झारखंड में सबसे पहले 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था। क्या शुरू हुआ था? जब झारखंड में 1857 की जो है क्रांति शुरू हुई थी, तो कहाँ से शुरू हुई थी? रोहिणी गांव से।
और रोहिणी गांव कहाँ पर है? देवघर जिला में। इसी गांव में स्थल सेना के 32वें रेजिमेंट का मुख्यालय था। ठीक है। 1857 के क्रांति की शुरुआत झारखंड में कहाँ से हुई थी? रोहिणी गांव से। ठीक है, इसको याद रखना। इसके अलावा जो है बरिंद्रो घोष का पूरा बचपन यहीं पर बीता हुआ था। उसने देवघर के आर मित्र स्कूल से पढ़ाई किया हुआ था। ठीक है। अरविंद घोष जो थे वो भी यहाँ जो है समय समय पर आया हुआ करते थे। कहाँ पर? रोहिणी गांव में। अरविंद घोष जो थे ना, स्वतंत्रता सेनानी जो थे, वो भी जो है यहाँ पर समय समय पर जो है रोहिणी गांव आया करते थे। अरविंद घोष का नाम जो है अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 जो कलकत्ता में हुआ था में संलिप्त होने के कारण जो है ब्रिटिश सरकार ने रोहिणी गांव में छापा मारा था और हथियार गोला बारूद बरामद किए हुए थे। ठीक है, जो कुआं में छुपा कर रखा गया था। रोहिणी गांव के एक युवक ने ही अरविंद घोष के खिलाफ गवाही दी, जिससे उसकी सजा हुई थी। ठीक है, तो रोहिणी गांव के बारे में आप लोगों ने देखा कि रोहिणी गांव कहाँ पर है? देवघर जिला में। ठीक है, अरविंद घोष का संबंधित जो है रोहिणी गांव से ही था। ठीक है, 1857 की क्रांति जो है झारखंड में कहाँ से हुई थी? रोहिणी गांव में। और रोहिणी गांव कहाँ पर है आपका? देवघर जिला में। इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है। एम्स एम्स जो है नया अभी खुला हुआ है देवघर जिला में। ठीक है, इसकी स्थापना 2019 में हुआ था। इसको भी याद रखना है कि झारखंड में एम्स का जो है एम्स की स्थापना जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है मेडिकल कॉलेज जो है कहाँ पर है? देवघर जिला में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2019 में। इसको याद रखना है। इसके बाद हरीला जोरी। ठीक है, तो हरीला जोरी जो है एक प्रकार का जो है प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इसको भी याद रखना है। कहाँ पर है? देवघर जिला में। जब रावण शिवलिंग को कैलाश से लंका लेकर ले जा रहे थे तो उस दौरान भगवान विष्णु बैजू चरवाहा के रूप में रावण के हाथ से शिवलिंग को अपने हाथ से ले लिया था, क्योंकि रावण शिवलिंग को भूमि में नहीं रख सकता था। इसी स्थान पर हरि विष्णु और हर शिव का मिलन हुआ था, इसलिए इस स्थान को जो है हरीला जोरी कहा जाता है। समझ में आई ना बात को, कि एक प्रकार का धार्मिक स्थल है। जब रावण जो है शिवलिंग को कैलाश से लंका ले जा रहे थे उस दौरान जो है भगवान विष्णु बैजू चरवाहा के रूप में रावण के हाथ से शिवलिंग को अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, क्योंकि रावण शिवलिंग को भूमि में नहीं रख सकता था। इसी स्थान पर जो है हरि जिसको विष्णु भगवान कहा जाता है और हर जिसको शिव भगवान कहा जाता है, इन दोनों का यहाँ पर मिलन हुआ था। इसलिए जो है इस स्थान को जो है हरीला जोरी कहा जाता है। इसको याद रखना है कि हरीला जोरी जो है यह स्थल कहाँ पर है? धार्मिक स्थल कहाँ पर है? देवघर जिला में। इसके बाद केवल आपको इसको याद रखना है कि पगला बाबा आश्रम कहाँ पर है? तो ये पगला बाबा आश्रम जो है ये कहाँ पर है? देवघर जिला में। इसे जो है लीलानंद विद्यापीठ भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसके अलावा जो है देवसंग मठ कहाँ पर है? देवसंग मठ जो है आपका देवघर जिला में अवस्थित है। इसकी स्थापना जो है नरेंद्र नाथ ब्रह्मचारी ने किया हुआ था। ठीक है, तो इसको काफ़ी अच्छे से जो है जितना चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया अभी कि कुछ पर्यटन स्थल है, कुछ मंदिर वगैरह है, तो इन सारे चीज़ों को आपको याद रखना है पढ़ के, ताकि एग्जाम में कहीं से सवाल पूछे आप उन सारे सवालों को जो है अच्छे से कर सको। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ उद्योग है जो देवघर जिला में है, जैसे कि कोयला खान के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो चित्रा कोयला खान कहाँ पर है? देवघर में। पेड़ा उद्योग जो है ये भी देवघर में है। हैदराबाद इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर है? देवघर में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। डाबर इंडिया लिमिटेड जहाँ पर डाबर कंपनी की एक इकाई है जो जसीडी में है, कहाँ पर है? देवघर में। हेयर ऑयल बनाने की कारखाना कहाँ पर है? देवघर में। ला ओपला ग्लास लिमिटेड कहाँ पर है? राधा ग्लास लिमिटेड कहाँ पर है? जसीडी में। इन सारी चीज़ों को याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्लास लिमिटेड, ग्लास की फैक्ट्री कहाँ पर है? हैदराबाद इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर है? चित्रा कोयला खान कहाँ पर है? इसके अलावा जो है टाटा ऑयल मिल इंडिया कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है? देवघर में। इन सारी चीज़ों को आपको याद करना है। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं जो करंट अफेयर से संबंधित भी है। जैसे कि जसीडी जो देवघर में है वहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्निकल पार्क बनाया जा रहा है। देवीपुर जो देवघर में है वहाँ पर प्लास्टिक पार्क अवस्थित है। मधुपुर जो देवघर में वहाँ पर जो है बाकुलिया जलप्रपात अवस्थित है। ठीक है, मधुपुर जो देवघर में उसको उभरता हुआ औद्योगिक शहर कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में देवघर जिला झारखंड में अव्वल है। ठीक है, संथाल परगना का सबसे आबादी वाला जिला कौन सा है? देवघर है।
तो ये सब इम्पोर्टेंट तथ्य है, यहाँ से सवाल बनते हैं। अगर 10th या 12th लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होगा ना, तो बस छोटे छोटे से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। कि संथाल परगना में जितने भी ज़िले आते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो है आबादी वाला ज़िला कौन सा है, तो देवघर है। संथाल परगना का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो देवघर है। जलसार सोलर पार्क कहाँ पर है, देवघर में, ठीक है। देवघर के कोलाजार नदी से पूरा पाषाणकालीन औजार भी प्राप्त हुए हैं। तो इन सारे चीज़ों को जो है आपको याद रखना है। बस हमने बता दिया है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट थे, कौन से सवाल पूछे गए थे, कौन से सवाल जो है आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये था आपका देवघर जिला का स्थिति, ठीक है। कि देवघर जिला की स्थापना कब हुई थी, इसको किस नाम से जाना जाता था, इसमें कितने प्रखंड हैं, इसमें कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, लोकसभा क्षेत्र हैं, इसमें कौन कौन से पर्यटन स्थल है, यहाँ से कौन कौन से जो है मंदिर वगैरह फेमस है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को हम लोगों ने देखा है। तो इन सारे चीज़ों को जो है आपको याद रखना है। बस 2 से 3 बार आप पढ़ लोगे ना इस पीडीएफ को, तो आपको सारी चीज़ जो है समझ में आ जाएंगे कि देवघर जिला से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, या फिर कोई भी सवाल पूछेगा एग्जाम में, तो आप इस पीडीएफ को पढ़ के जाओगे तो आराम से जो है 100% जो है आप देवघर जिला से संबंधित जितने भी सवाल पूछे जाएंगे उन सारे सवालों को आप यहाँ से कर लोगे, ठीक है। इससे संबंधित टेस्ट जो है एग्जाम पोर्टल ऐप पर जो है हम दे देंगे, ठीक है। कौन सा, एग्जाम पोर्टल ऐप, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, एग्जाम पोर्टल ऐप फॉर जेपीएससी जेएसएससी, ठीक है। इसको इंस्टॉल करके यहाँ से आप सारे टेस्ट वगैरह को दीजिएगा, ठीक है। बाकी ब्लास्टर बैच जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट झारखंड का जो है जीके जीएस जो है वीडियो टेस्ट और पीडीएफ के माध्यम से सारी चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, काफ़ी अच्छे से है पढ़ाया जाएगा। इसमें से कोई भी एग्ज़ाम आए, चाहे एक्साइज स्पेशल या एसएससी सीजीएल या फिर झारखंड पुलिस, जितने भी तरह के जेएसएससी के द्वारा एग्ज़ाम होती है उन सारे एग्ज़ाम में जो है ये सब सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे और सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट के कल के क्लास में जो है हम लोग दुमका ज़िला के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो है कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। सबको थैंक यू।